नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजधानी के दंगे कराने की अंतरराष्ट्रीय साजिश के मामले में दिशा रवि से आज फिर होनी है पूछताछ। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है दिशा रवि। ग्रेटा टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। मुख्य साजिश करता है दिशा रवि। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टूलकिट को वायरल करने के लिए कहा था। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में बेंगलुरु से पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की हुई पहली गिरफ्तारी। दिशा रवि को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिशा रवि ने 3 फरवरी को टूलकिट को किया था एडिट। अपनी सफाई में बोले दिशा रवि, कहा किसानों से प्रभावित ही अपने तरीके से किया आंदोलन का समर्थन। पुलिस ने दिशा रवि का मोबाइल किया जब्त। दिशा पहले ही अपने मोबाइल से कर चुकी है अपना सारा डेटा डिलीट। गिरफ्तारी पर पुलिस का बयान, कहा भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने की हुई कोशिश। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में आए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, कहा भारत बन रहा है बेतुका रंगमंच। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का किया विरोध। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की सियासत जारी। दिग्विजय सिंह बोले युवा पर्यावरणविद पर अजीब आरोप लगाना बेहद शर्मनाक। जम्मू कश्मीर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पिछले 10 दिन में हिदायतुल्ला और जहूर अहमद समेत 10 आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू बस स्टैंड से मिला 7 किलो विस्फोटक। पुलिस ने 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी साजिश थी। जम्मू में सुरक्षा बलों की मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा पुलवामा बरसी पर बड़ी आतंकी साजिश को हमने नाकाम कर दिया है। पुलवामा में आईडी वाली साजिश पर जम्मू के आईजी मुकेश सिंह का बयान, कहा साजिश के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन। रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड निशाने पर थे। आईडी पर लिखकर दिए गए थे आतंकियों को हमले के निर्देश। उर्दू में लिखे थे पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू में बरामद की गई आईडी, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। कई जगह धमाकों की भी थी साजिश। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह थाना प्रभारी पर संदिग्धों ने किया हमला। एसएचओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ में कुख्यात शूटर गिरधारी को पुलिस ने किया ढेर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था गिरधारी। पुलिस की गिरफ्त से भागने के दौरान हुआ एनकाउंटर। लखनऊ एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। उप निरीक्षक और इंस्पेक्टर को लगी गोली। बुलेट जैकेट के चलते बाल बाल बची है पुलिसकर्मियों की जान। पश्चिम बंगाल के केशपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को दी थी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दिया राहुल गांधी को जवाब, कहा राहुल गांधी के गुजरातियों के लिए शर्मनाक शब्द उनकी बीमार मानसिकता और गुजरात के लिए नफरत को दर्शाता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन ही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। 17 फरवरी को पुडुचेरी में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। जनसभा को करेंगे संबोधित। सूरत में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सिसोदिया ने दिल्ली मॉडल को गुजरात में लागू करने की कही बात। रोड शो को विजय हुंकार यात्रा का नाम दिया गया था। रोड शो के दौरान सिसोदिया का कांग्रेस पर हमला, कहा बीजेपी जिताने के लिए चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी। आपको गुजरात के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प बताया। असम दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार शाम गुवाहाटी पहुंचे। विदेश मंत्री भारतीय जापानी परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं अभी भी कुछ किसान। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन पर मंथन जारी, लेकिन कुछ ये हकीकत भी है कि किसान वहां से जा रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। किसान आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसानों की मांग पूरी होने तक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन पर राहुल गांधी को गिरा। कहा राजस्थान में ट्रैक्टर रैली करने वाले राहुल गांधी अभी तक राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज करने वाली है बिजनौर का दौरा। बिजनौर में कांग्रेस किसान पंचायत में होंगी शामिल। दोपहर 12 बजे किसान पंचायत को करने वाली है संबोधित।
बुलंदशहर के किसान को दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस। किसानों पर ट्रैक्टर मार्च के किसान आंदोलन में शामिल होने का आरोप। ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर हुआ था बवाल। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। लगातार राहत बचाव में जुटे हैं जवान। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगातार चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली त्रासदी में जान गंवाने वालों की तलाश जारी। अब तक 53 लोगों के शव बरामद किए गए। 151 लोग लापता। टनल में फंसे लोगों की तलाश। वैनी गांव में सेना ने स्निफर डॉग्स के जरिए शुरू किया सर्च अभियान। 9 दिन से लगातार चल रहे तपोवन रेस्क्यू पर आईजी गढ़वाल ने रिपब्लिक नेटवर्क से की बातचीत। कहा, तेजी के साथ सर्च अभियान किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे काम कर रही है। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ कमांडेंट पीके तिवारी ने कहा, हमारी टीम लगातार शवों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए इंजीनियर का शव पहुंचा घर। श्रीनगर का रहने वाला था शख्स। परिवार में मातम का माहौल। रिंकू को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और साधु संत। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के लिए शांति सभा आयोजित की गई। आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था सभा का आयोजन। यूपी के सीतापुर में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। रिंकू के हत्यारों का जलाया पुतला। उड़ीसा में आज कांग्रेस का बंद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन। रेल रोककर किया प्रदर्शन। चुनावी सभा में भाषण के वक्त बिगड़ी गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की हालत। बीपी लो होने की वजह से मंच पर ही गिर पड़े। खतरे की कोई बात नहीं है, अब ठीक है सीएम रूपाणी। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की हालात की जानकारी ली। फोन पर जाना सीएम रूपाणी का हालचाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ ठगी के मामले में 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठगों ने ग्राहक बनकर 34,000 रुपए ऐड लिए थे। केजरीवाल की बेटी ने OLX पर सोफा बेचने के लिए एक ऐड डाला था। देश में पत्थरबाजों पर केंद्र की नकेल। बच्चों से पत्थरबाजी करवाने पर होगी अब 7 साल की जेल। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद दी इस बात की जानकारी। लगातार 7वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी, तो वही पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली वालों को फिर महंगाई का झटका। गैस सिलेंडर के दामों में हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी। मेघालय में गहराया बिजली संकट। रोजाना 3 अलग अलग शिफ्ट में 7 घंटे कटेगी बिजली। कंपनी ने लोड शेडिंग को बताया वजह। युवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी। हरियाणा पुलिस ने SC/ST एक्ट में दर्ज की FIR। पिछले साल दलित समाज के लिए की गई थी अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मामला हुआ था दर्ज। दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आजादपुर मेट्रो स्टेशन पर बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन। इससे पहले कश्मीरी गेट पर है ये सुविधा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर। मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आज सीएम योगी करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। आज मुरादाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 2500 श्रमिकों की बेटियों की होगी शादी। सीएम योगी ने कुंभ से पहले होने वाली बैठक में लिया हिस्सा। साथ ही नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मथुरा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने संत देवराह घाट पर की यमुना आरती। इस दौरान कई साधु संत और पुजारी भी रहे मौजूद। मथुरा में संतों के साथ योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। ऑफिसर्स के साथ कुंभ आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। एनसीसी कैडेट्स को राज्यपाल आनंदीबेन ने किया सम्मानित। बलिया की प्रियमवदा को मिला बेस्ट कैडेट का अवार्ड। तो राजपथ परेड में भी शामिल हुई थी कैडेट प्रियमवदा। गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। सूरत में पीएम मोदी का मास्क लगाकर प्रचार करने उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के रायसेन में 1 करोड़ रुपए नहीं देने पर कांग्रेस विधायक को मिला धमकी भरा खत। विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो चुकी है। घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। गाजियाबाद में बटन फैक्ट्री में अचानक लगी आग। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के पालघर में बेखौफ बदमाश। नालासोपारा के मोरेगांव इलाके में बियर बार के बाहर हुई फायरिंग। 2 लोग जख्मी हो चुके हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों के हौसले काफी बुलंद। अपने घर पर कब्जा रोकने गई महिला को बदमाशों
अब बदमाशों ने महिला के साथ की बेरहमी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी मारपीट की वारदात। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की कोई भी एफआईआर। और आगे बढ़ते हैं, यूपी के गोंडा में एक युवक ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेम प्रसंग को लेकर ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस एंगल से भी जांच प्रक्रिया में जुट चुकी है। यूपी के बहराइच में भारी मात्रा में एक कार से गांजा बरामद हुआ। करीब 80 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 7 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीडीए फ्लैट में नकली दस्तावेज के जरिए धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। यूपी के इटावा में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। फैक्ट्री में 8 तमंचे समेत कई हथियार बरामद किए गए। मिर्जापुर में गोलगप्पे खाने से 7 लोग फूड पॉइजन के शिकार हो चुके हैं। जिला हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। हिमाचल के लाहौल स्पीति में स्नो महोत्सव की धूम। महोत्सव के दूसरे दिन भी दिखी पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक। कुफरी में सैलानियों को लुभाने की कोशिश जारी है। स्नो एडवेंचर से खिल रहे हैं पर्यटकों के चेहरे। जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं सैलानी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद बदले हैं हालात। नए हालातों से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। पर्यटक में नए माहौल से खुश हैं। सैलानी कर रहे हैं सुरक्षित महसूस। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। दिल्ली में 9 साल में सबसे गर्म दिन रहा 14 फरवरी। हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत ज्यादा खराब। उत्तर भारत में कोहरे का सितम अभी भी जारी है। पंजाब के अमृतसर और आसपास के इलाकों में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। कई जगह विजिबिलिटी रही बेहद कम। गया में तिब्बतन समाज के लोगों ने पारंपरिक रूप से मनाया लोसर त्योहार। महाबोधि मंदिर में तिब्बतन नव वर्ष कर किया गया धार्मिक अनुष्ठान। दंतेवाड़ा में पुलिस ने 15 सरेंडर नक्सली जोड़ों की कराई शादी। पुलिस के जवान बाराती बने तो ऑफिसर्स ने घराती बनकर किया कन्यादान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम और डिप्टी सीएम ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। ओडिशा के संबलपुर में डॉक्टर की नेक पहल। गरीबों के लिए शुरू किया 1 रुपया क्लिनिक। यहां मरीजों को इलाज कराने के लिए मात्र 1 रुपया फीस देने होंगे। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर से पहले मोबाइल में हाईवे साथी ऐप होना जरूरी है। मोबाइल ऐप नहीं होने पर हाईवे पर चढ़ने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। गुजरात के सूरत से सामने आई बोट रेसिंग की शानदार तस्वीरें। नेशनल फाइटर स्पोर्ट्स क्लब ने किया बोट रेसिंग का आयोजन। आज से टोल प्लाजा को पार करने के लिए फास्टैग जरूरी। देश भर के टोल्स पर फास्टैग से ही किया जाएगा टैक्स का भुगतान। फास्टैग नहीं होने पर भरना होगा दोगुना टैक्स। आज से यूपी में खुलेंगे सभी डिग्री कॉलेज, स्ट्रीट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल जाएंगे सभी कॉलेज। सभी उच्च शिक्षण संस्थान 23 नवंबर 2020 से ही पाबंदियों के साथ खोल दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में भी आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेजेस। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। इंजीनियर मजदूरों के लिए अस्थायी घर बनाए गए हैं। 39 महीने में बनकर तैयार होगा मंदिर। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान लगातार जारी। अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की एक ईंट दान की। अब तक 4 क्विंटल से ज्यादा आया सोना चांदी। चेन्नई टेस्ट में आज तीसरे दिन का खेल शुरू। चेतेश्वर पुजारा जल्द हुए आउट। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 55 रन। केंद्र सरकार ने दफ्तरों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले की तरह दफ्तर जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी। कोरोना के 1-2 केस मिले तो ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा से शुरू हो सकता है कामकाज। देश में कोरोना के 11,649 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 90 मरीजों ने दम तोड़ा। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 93 लाख के पार। अब तक 24 लाख 11 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। WHO टीम को मिले वुहान से ही कोविड-19 प्रसार के संकेत। चीन ने खून के नमूने देने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 3 दिन का लॉकडाउन लागू। नए कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने यह फैसला लिया। जापान ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को दी है मंजूरी। कुछ दिनों में जापान में शुरू किया जाएगा वैक्सीनेशन का काम। अमेरिकी गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के बीच हरकत में बाइडेन प्रशासन। बंदूक कानून को सुधारने के लिए जल्द लाया जा सकता है कोई नया कानून।
G7 की बैठक की मेजबानी करेंगे बोरिस जॉनसन। कोरोना वैक्सीन के वितरण पर होगा विचार। अप्रैल 2020 में G7 देशों की हुई थी आखिरी बैठक। नासा का परवीरेंस मंगल ग्रह पर उतरा। रेडियो संकेत न मिलने से पैदा हो गया था मिशन फेल होने का अंदेशा। परवीरेंस पता करेगा कि मंगल पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। म्यांमार की राजधानी यंगून में सड़क पर दिखे सेना की बख्तर बंद वाहन। देश में इंटरनेट सेवा भी बंद। सैन्य सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। चीन के खिलाफ तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन। दुनिया भर के तिब्बतियों ने न्यूयॉर्क में चीनी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग। आज से भारतीय नागरिकों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी होंगे। विदेश में मौजूद भारतीय मिशन जारी करेंगे परमिट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में जोरदार बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई सड़कें। मौसम विभाग ने फिर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चेक गणराज्य में पर्वतारोहियों को रोक नहीं पा रही है बर्फ। वीर गांव में बनी 20 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ रहे पर्वतारोही। ग्रीस के कई शहरों में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। स्थानीय लोगों को बाहर निकलने में हो रही है काफी दिक्कतें।